हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे समाकलन इंटीग्रेशन। तो देखिए 7.1 हम लोग देखेंगे इसमें बोला है कि निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज यानी समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये निरीक्षण विधि, तो चलिए हम लोग इस विधि से समाकलन ज्ञात करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है sin 2x। तो देखिए इसमें ध्यान क्या रखना होता है और निरीक्षण विधि क्या होता है। तो देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है sin 2x। अब इसको देखना है कि किसका अवकलन है। तो आप अगर अवकलन पढ़े होंगे तो आपको ध्यान होगा कि cos x का अवकलन होता है sin x। ठीक है, cos x का अवकलन होता है वो होता है sin x। तो हम यहाँ पे लिखेंगे d cos 2x, ठीक है, dx इक्वल टू, इसका जब अवकलन आप करेंगे तो ई बनेगा 2 sin 2x। इसमें यही ध्यान देना है कि जो प्रश्न दिया हुआ है उसको देखना है कि किसका अवकलन होता है। तो cos 2x का अवकलन होगा 2 sin 2x। अब ये जो 2 आ रहा है साथ में, ये तो इसमें है नहीं, तो कोई बात नहीं है क्योंकि ये अचर है। अचर को हम इस साइड भी भेज सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे देखिए माइनस होता है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो 2 है -2 उसको इस साइड ला दीजिए। तो देखिए जब लाइएगा इस साइड तो ये बन जाएगा cos 2x, अब बाई में 2 पूरा का बाई में dx, माइनस भी लाए हैं तो माइनस इधर लगा दीजिए, इक्वल टू इधर हो जाएगा sin 2x। ठीक है, देखिए 2 इधर लाएं तो डिवाइड में होगा, तो डिवाइड में हम कर दिए हैं, माइनस आएगा तो माइनस लगा दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि हमको निकालना है समाकलन, तो लिखेंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर। ठीक है, तो देखिए इधर होगा इंटीग्रेशन ऑफ, चलिए ये माइनस है तो माइनस रहने दीजिए, d cos 2x बाई में कितना है 2 पूरा का बाई में dx, इंटीग्रेशन हमको करना है तो इसके लिए dx इक्वल टू इधर होगा समाकलन ऑफ sin 2x। अब देखिए हम आप लोगों को बताए थे कि ये जो यहाँ पे आप माइनस चाहे तो कॉमन भी निकाल सकते हैं। चलिए माइनस या माइनस रहने दीजिए। तो देखिए हम बताए थे आप लोगों से कि समाकलन और अवकलन एक दूसरे का विपरीत होता है। यानी कहने का मतलब मान लीजिए √2 हो, इसका अगर होल स्क्वायर कर दिया जाए तो दोनों कट जाएगा ना, तो केवल क्या आएगा 2। वैसे ही यहाँ पे अवकलन है और समाकलन है तो एक दूसरे का विपरीत होता है तो कट जाएगा, तो बचेगा माइनस cos 2x, अब बाई में 2 बचेगा केवल, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x। अब इसको आप सजा कर लिख लीजिए, तो इसको आप लिखेंगे समाकलन ऑफ sin 2x, सॉरी यहाँ पे dx छोड़ दिए हैं, तो dx यहाँ पर भी लिख लीजिए, dx इक्वल टू माइनस cos 2x बाई में 2। हमको यही निकालना था समाकलन,
यहाँ पे साइन 2x बोला था, तो साइन 2x का हम लोग समाकलन निकाल दिए लोग। प्लस में यहाँ पे c नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग 2 नंबर प्रश्न। देखिए जो प्रश्न 2 नंबर दिया हुआ है वो cos 3x है। तो यहाँ पर भी देखेंगे, क्योंकि हमको निकालना है निरीक्षण विधि द्वारा, तो देखेंगे एक किसका अवकलन होता है। तो सिंपली बात है, साइन x का अवकलन होता है cos x, यही ना होता है। इसका होता है कितना, cos x। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे d साइन 3x बाई में dx इक्वल टू, इसका जब अवकलन आप करेंगे तो बन जाएगा 3 cos 3x। अब देखिए 3 है तो अचर है, अचर साथ में रहे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हमको इसी को ना देखना है कि किसका अवकलन इतना होता है। तो इतना का अवकलन 3 cos x होता है। 3 को आप इस साइड भेज दीजिए, तो देखिए जब 3 को इस साइड आप भेजेंगे तो 1 बाई बनेगा 3 d साइन 3x, बाई में कितना dx इक्वल टू, इधर केवल आ जाएगा cos 3x। अब देखिए ये जो 1/3 है इसको अंदर कर दीजिए, तो d ये हो जाएगा साइन 3x बाई में 3 पूरा का बाई में कितना dx इक्वल टू में cos 3x। अब आप कर दीजिए दोनों तरफ समाकलन, तो यहाँ पे लिख दीजिए दोनों तरफ समाकलन करने पर, तो देखिए जब दोनों तरफ समाकलन कीजिएगा तो ई बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, यानी समाकलन के अंदर बन जाएगा d साइन 3x बाई में इसका 3 है, अब पूरा का बाई में क्या है dx, 12 रखिएगा इसको, आई dx होगा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x आई इंटू में dx। तो देखिए यहाँ पर भी इंटीग्रेशन और अवकलन दोनों साथ में है, तो जब दोनों साथ में होगा समाकलन और अवकलन तो एक दूसरे का विपरीत होता है, तो कट जाएगा। तो यहाँ पे बच जाएगा केवल साइन 3x अब बाई में कितना 3 इक्वल टू, यहाँ पे ये तो जैसे वैसे ही रहेगा क्योंकि इसका तो ही निकालना है समाकलन। तो अब आप चाहें तो इसको आगे पीछे लिख लीजिए, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx इक्वल टू साइन 3x बाई में 3। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए देखते हैं 3 नंबर प्रश्न। तो देखिए जो 3 नंबर प्रश्न है वो है e के पावर 2x। तो यहाँ पर भी देखेंगे किसका अवकलन करने पर इतना आएगा। तो देखिए ये तो सिंपल बात है कि e के पावर 2x अगर करेंगे बाई में dx तो इसका आ जाएगा 2 e के पावर 2x। ठीक है, अब 2 है तो इस साइड ला दीजिए, जब इस साइड लाइएगा तो d e के पावर 2x बाई में 2 अब पूरा के बाई में कितना dx इक्वल टू में e के पावर 2x। अब क्या कीजिए दोनों तरफ समाकलन कर दीजिए, दोनों तरफ समाकलन करने पर यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए जब यहाँ पे कीजिएगा तो ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ d e के पावर 2x बाई में 2 पूरा का बाई में dx, यहाँ पर भी dx इक्वल टू समाकलन ऑफ e के पावर 2x dx। देखिए यहाँ पर समाकलन अवकलन साथ में है तो कट जाएगा, जब कटेगा तो केवल बच जाएगा e के पावर 2x बाई 2 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx। इसको अब सजा कर लिख लीजिए e के पावर 2x बाई में 2, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए इसमें ध्यान क्या रखना है, ये जो 1 से 5 तक प्रश्न बोला है, देखिए ये जो 1 से लेकर 5 तक है इसमें यही ध्यान रखना है कि निरीक्षण विधि बोला है। तो ध्यान रखना है कि ये जो साइन 2x है ना, ये किसका अवकलन होता है, उसी को पहले आपको लिख लेना है बराबर में। जैसे e के पावर 2x तो हम जानते हैं कि e के पावर x का अवकलन अगर करें तो उतना ही होगा,
समाकलन भी करेंगे तो उतना ही होगा। तो हमको ध्यान रखना है किसका अवकलन करने पर इतना आएगा। तो देखिए e के पावर 2x का अगर हम अवकलन करेंगे तो 2e के पावर 2x आएगा। अगर साथ में अचर आ रहा है तो कोई बात नहीं है, अचर को इस साइड भेज देंगे हम। वैसे ही हम 4 नंबर भी बनाएंगे। तो देखिए 4 नंबर, देखिए जो 4 नंबर दिया हुआ है इसको हम देखेंगे कि किसका अवकलन करने पर इतना आएगा। तो देखिए हम अगर डी ए एक्स प्लस में बी का होल पावर अगर 3 लेते हैं तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि इसका जब आप अवकलन कीजिएगा तो सबसे पहले पावर उतारते हैं, आप पावर में से एक कम करके लिखते हैं। उसके बाद इसका भी तो अवकलन करेंगे सेटिंग करने के बाद। तो देखिए इसका b का 0 इसमें का केवल a आएगा क्योंकि x है साथ में, तो केवल a आएगा। यानी इतना का जब आप अवकलन करेंगे तो इतना आएगा। इतना में देखेंगे हम कि अचर को छोड़ाकर वेरिएबल के साथ जो आएगा वो इतना है, हाँ है, देखिए यहाँ पे। तो इसी को हम ले लेंगे। तो देखिए डी एक एक्स बी का होल क्यूब बाई में डी एक्स इक्वल टू 3a एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए जो अचर है साथ में उसको इस साइड भेज दीजिए। तो इस साइड आप जब भेजिएगा तो डी यहाँ पे हो जाएगा ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब बाई में 3a बाई में डी एक्स इक्वल टू में ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर लिख दीजिए दोनों तरफ समाकलन करने पर। तो देखिए जब दोनों तरफ आप समाकलन कीजिएगा तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब बाई में 3a इसके बाई में डी एक्स इंटू में डी एक्स इक्वल टू समाकलन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डी एक्स। तो देखिए यहाँ पर समाकलन और अवकलन साथ में है, तो जब साथ में है तो कट जाएगा एक दूसरे से। तो केवल ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब बाई में कितना 3a, यही ना होगा। इक्वल टू में ये समाकलन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डी एक्स। तो आप चाहे तो सजा कर लिख दीजिए यहाँ पे। तो ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डी एक्स, इसी को तो निकालना था समाकलन। इतना बराबर आ गया ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब बाई में कितना 3a। तो चलिए ये हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग देखेंगे 5 नंबर प्रश्न। देखिए ये जो हम लोग प्रश्न देख रहे हैं लोग, ये निरीक्षण विधि से बना रहे हैं। अगर आप इसको डायरेक्ट बनाते तब भी इतना ही आंसर आता। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए हमको दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर और इसका क्या निकालना है, समाकलन। तो देखिए समाकलन में ध्यान रखना होता है। जैसे मान लीजिए इसका हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं, तो देखिए एक तो इसमें ध्यान रखता है इनटू, दूसरे इसमें पावर, और तीसरा बात इसमें ध्यान रखना होता है भागा। डिवाइड होगा तो उस फॉर्म में नहीं होगा, वहाँ पे आपको आगे पढ़ना है। जैसे यहाँ पे देखिए पावर है, तो पावर है, पावर को छुड़ाकर अंदर जो भी होगा, इसके अंदर जो भी होगा उसको पहले हम कर लेंगे अवकलन। अवकलन करने पर देखेंगे कि इसके जो अवकलन करने में अचर तो नहीं ना आ रहा है। तो देखिए इसमें जब अवकलन कीजिएगा ना भीतर का, तो केवल आएगा a प्लस में 0। इसका अवकलन आप करके देख सकते हैं, क्योंकि ये तो अचर है, तो अचर का 0 यहाँ पे a dx बाई dx, तो केवल a बचेगा। तो देखिए ये जो a आ रहा है ना, ये अचर है। अगर अवकलन करने पर अंदर का अवकलन करने पर अगर अचर आए, केवल अचर आए, तो इस फॉर्म में आप समाकलन कर सकते हैं। तो देखिए इसको जब समाकलन कीजिएगा तो क्या पढ़े हैं लोग कि पावर 1 जोड़ कर, तो पावर 1 जोड़ दीजिए, चलिए 3 हो जाएगा। आप बाई में जितना होगा उतना लिख दीजिए। अब एक और बात
कि इसको जब आप अवकलन करेंगे तो इनटू में आएगा ए आएगा इनटू में, आएगा ना जी। तो ए आएगा इनटू में, तो यहाँ पे डिवाइड में क्या होगा ए, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड में होगा ए। और यही बात देखिए सेम टू सेम यहाँ पे आया है, देखिए आया है यहाँ पे। तो ये निरीक्षण विधि से हम बना रहे हैं लोग, और ये डायरेक्ट बना रहे हैं लोग। आगे आपको ऐसे ही पढ़ना है। ये 5 गो प्रश्न जो दिया हुआ है वो बोल दिया है कि निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, तो उस विधि द्वारा हम लोग ज्ञात करेंगे लोग। तो चलिए एक और प्रश्न है वो देख लेते हैं हम लोग। 5 नंबर जो प्रश्न है, तो देखिए जो प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है इसमें ये माइनस दिया हुआ है बीच में। तो देखिए करेंगे क्या कि हम पहले साइन 2x का समाकलन निकाल लेंगे निरीक्षण विधि द्वारा। तो देखिए निरीक्षण विधि द्वारा हम लोग ये फर्स्ट जो प्रश्न था वो सेम टू सेम है, उसमें साइन 2x बोला था। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा cos 2x बाई में dx, तो इसका होता है -2, यहाँ पे 2 रहेगा 2x। तो देखिए क्या किए थे, -2 इधर भेज दीजिए, तो जब इधर भेजिएगा तो बन जाएगा d, माइनस यहाँ पे लगा दीजिए क्योंकि माइनस भी तो ला रहे हैं इधर। आई हो जाएगा cos 2x बाई में 2 बाटा में हो जाएगा dx इक्वल टू, इधर केवल बच जाएगा साइन 2x। अब देखिए दोनों तरफ जब यहाँ पे समाकलन कीजिएगा, दोनों तरफ समाकलन करने पर, ठीक है, चलिए समाकलन जब दोनों तरफ आप कीजिएगा तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, यानी समाकलन cos 2x बाई में 2 बाटा में पूरा का dx इंटू में dx इक्वल टू समाकलन ऑफ साइन 2x dx। तो देखिए इस समाकलन और अवकलन एक दूसरे का विपरीत होता है, तो यहाँ पे जब कटेगा तो केवल बचेगा माइनस cos 2x बाई में 2 इक्वल टू में समाकलन साइन 2x dx, यही ना। और यहाँ पे लिखेंगे, इसको आगे पीछे लिखेंगे जब, तो लिख सकते हैं लोग कि समाकलन यहाँ पे साइन 2x dx इक्वल टू हो जाएगा माइनस cos 2x बाई में 2। तो चलिए हम निकाल दिए साइन 2x का समाकलन, इसका समाकलन निकाल दिए साइन 2x का। अब हम निकालते हैं इसका। तो देखिए जब इसका आप समाकलन निकालिएगा तो ये कितना है 4e के पावर 3x। तो देखिए यहाँ पे देखना है कि ये जो 4e के पावर 3x है किसका अवकलन करेंगे तो इतना होगा। तो देखिए यहाँ पे जब भी e के पावर अगर कुछ भी बोले तो जो यहाँ पे है ना वही आप ले लीजिए, 4e के पावर 3x अब बाई में dx। अब इसका जब आप अवकलन करेंगे तो देखिए कितना आएगा 12e के पावर 3x, क्योंकि देखिए ये पहले से 4 है, इसका कीजिएगा तो 3 इंटू ई के पावर 3x आएगा, तो 3 या गुने 4 कितना हो जाएगा 12, यानी 12 हो जाएगा। तो चलिए इतना आ गया। अब देखिए हम ये जो है इसको इतना बनाना है, इतना बनाना है। तो चलिए यहाँ पे क्या कीजिए, इधर से 3 ला दीजिए। चलिए पहले इधर देख लीजिए e के पावर 3x बाई में कितना है dx। चलिए यहाँ पे समझिएगा 3 या गुना इसको 4 लिख सकते हैं e के पावर 3x। अब इधर 3 गुना में है, इस साइड ला दीजिएगा। जब इस साइड लाइएगा तो ये भागा में होगा, तो 4e के पावर 3x बाई में कितना हो जाएगा 3 बटे में dx। ये ध्यान रखेंगे एक से इक्वल टू में इधर 4e के पावर 3x। अब इतना आ गया ये। अब यहाँ पे कर देंगे दोनों तरफ समाकलन। तो चलिए दोनों तरफ हम समाकलन करते हैं लोग। दोनों तरफ समाकलन करने पर
तो देखिए ई बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी 4e के पावर 3x, इसका बाई में कितना है 3, पूरा का बाटा में है dx, ध्यान रखेंगे, इंटू dx इंटीग्रेशन ऑफ 4e के पावर 3x। तो इसको आप देखिए, अब इस समाकलन अवकलन एक साथ है तो कट जाएगा, तो ई बन जाएगा केवल ई 4e के पावर 3x बाई 3। तो इसको सजा कर आप लिख लीजिए 4e के पावर 3x इक्वल टू, यहाँ सॉरी यहाँ पे dx छोड़ दिए, यहाँ पर भी होगा dx, इक्वल टू हो जाएगा 4e के पावर 3x बाई में 3। अब देखिए ये दोनों निकाल लिए, हम यहाँ पे निकाल लें साइन 2x का समाकलन, 4e के पावर 3x का समाकलन। तो देखिए दोनों को अब लिख दीजिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx, बीच में क्या था माइनस, फिर समाकलन ऑफ 4e के पावर 3x dx इक्वल टू, यही ना था, यहाँ पे ये दोनों का समाकलन निकालना था, तो अलग अलग करके यहाँ पे समाकलन डाल लीजिए। इसके बाद देखिए दोनों जो इतना आया है आंसर लिख दीजिए, तो आया है माइनस cos 2x बाई में कितना 2 माइनस है 4e के पावर 3x बाई में कितना है 3, यही हो जाएगा आंसर। तो चलिए ये देख लिए हम लोग 1 से लेकर 5 तक जो निरीक्षण विधि द्वारा हम लोग ज्ञात किए लोग। अब देखेंगे लोग 6 से लेकर 22 तक।